मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेके आई हूँ कि आप में से अधिकतर लोग पूछते हैं कि क्या मेरा घर बन पाएगा या जो भी लोग किराए में रह के मकान में रहते हैं उनकी यह इच्छा होती है कि वह मकान उनका स्वयं का कब होगा। तो आज मैं आप सभी की यह भ्रांति दूर करूंगी कि कुंडली के आधार पे, ग्रहों के आधार पे और दशाओं के आधार पे किस प्रकार से ग्रह के माध्यम से समझ सकते हैं कि हमारा यह सपना, घर का सपना, अपने घर का सपना कब तक पूरा होगा। इसके लिए कौन कौन से कारण कुंडली में जिम्मेदार है, कौन कौन से ग्रह इसमें भूमिका निभाते हैं, तो इन सब के बारे में आज आपको मैं विस्तार से जानकारी दूंगी। तो कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ही खास रहने वाला है, तो बिना स्किप किए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। यदि आपको मेरा यह ज्योतिष संबंधी कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें। चैनल पर यदि पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और मेरी इस जानकारी को अपने जानने वालों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य भी इस जानकारी से लाभान्वित हो सके। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालाइज करवानी है तो ये एक जनरल प्रेडिक्शन होता है। आपकी कुंडली में आपकी ग्रह दशाएं देख के ही बताया जा सकता है कि आपकी कुंडली में घर अपने स्वयं के घर का योग कब तक बनने वाला है, बनेगा या नहीं बनेगा। तो इसके लिए आप मेरे मोबाइल नंबर 8383904847 पे कॉल करके मुझसे अपनी कुंडली एनालाइज करवा सकते हैं। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, फिजिटिंग, जेमोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र, रेमेडियल कोर्स, इन सभी विषयों का मैंने अध्ययन कर रखा है और लगभग इस क्षेत्र में मैं 10-12 साल से लोगों को सेवा दे रही हूँ। तो चलिए इसी के साथ हम जान लेते हैं कि एक मकान का हमारे जीवन में क्या महत्व है। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। इस संसार में अपने सपनों का घर खरीदना हर किसी व्यक्ति की ख्वाहिश होती है। ऐसे में स्वाभाविक सी बात है कि आप भी यह सपना अवश्य आपने भी यह सपना अवश्य देखा होगा कि तो ज्योतिष शास्त्र की मदद से आपके सवाल का जवाब बड़ी आसानी से दिया जा सकता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार हमारी जन्म कुंडली में घर, जमीन या प्रॉपर्टी खरीदने जैसे विशेष मामलों का भी पता चल सकता है। ग्रहों और नक्षत्रों का योग हमें इस बात का संकेत देता है कि विशेषकर ज्योतिष दशा पद्धति एवं ग्रहों की अनुकूल चाल से इन चीजों को ज्ञात किया जा सकता है। बृहद पराशर होरा शास्त्र के अनुसार घर, जमीन या अन्य प्रकार की अचल संपत्ति खरीदने के लिए जातक की कुंडली में चतुर्थ भाव बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि चौथा भाव हमारी जमीन, जायदाद, वाहन, मन, माता, जमीन, जायदाद, वाहन, घर का सुख का होता है। इसीलिए और इसके स्थायी कारक मंगल ग्रह है। तो इसीलिए किसी भी जातक की कुंडली में घर का योग है या नहीं, इसके लिए चतुर्थ भाव को विस्तार से एनालिसिस किया जाता है। यह भाव इन चीजों को खरीदने के लिए शुभ समय की सही व्याख्या करता है। जन्म पत्री में चौथा भाव मानसिक शांति, खुशी, माता, घरेलू जीवन, रिश्तेदार, घर, आत्म समृद्धि, आनंद, वाहन, जमीन, पैतृक संपत्ति, शिक्षा को प्रदर्शित करता है। इसको लेकर कुछ मुख्य तथ्य क्या सब है, आइए इस पे प्रकाश डालते हैं। कुंडली में कौन सी परिस्थिति ग्रहों की ये देख के यह समझा जा सकता है कि मकान, वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं। आइए जानते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। यदि जन्म पत्रिका में चतुर्थ भाव का स्वामी प्रथम भाव के स्वामी के साथ हो और त्रिकोण अथवा केंद्र भाव में स्थित हो तो यह स्थिति जातक के लिए एक से अधिक घर या प्रॉपर्टी खरीदने का संकेत देती है। यदि किसी जातक की कुंडली में बुध ग्रह तृतीय भाव में हो और चौथे भाव का स्वामी शुभ स्थिति में हो तो उस जातक के लिए यह स्थिति आकर्षक घर खरीदने के लिए परिस्थिति अनुकूल होती है। यदि कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी अपनी ही राशि अथवा नवांश में हो और उसकी राशि उच्च राशि में हो में स्थित हो तो यह अवस्था जातक को आरामदेह घर या प्रॉपर्टी दिलाती है। यदि कुंडली में चतुर्थ भाव में उच्च ग्रह अवस्था
में हो तो जातक एक से अधिक घरों और जमीन जायदादों का मालिक बनता है। यदि कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी मित्र राशि या स्वयं की राशि में स्थित हो अथवा बली होकर यह अवस्था किसी जातक को आरामदेह घर, वाहन और जमीन जायदाद दिलाने में सक्षम है। नवम भाव का स्वामी केंद्र में हो और चतुर्थ भाव का स्वामी अपनी ही मित्र राशि में स्थित हो या फिर चतुर्थ भाव में ग्रह का उच्च होना बहुत ही सुंदर घर दिलाता है। यदि किसी जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल, शनि, शुक्र के साथ शुभ योग में हो तो यह स्थिति जातक को एक से अधिक सुंदर घर खरीदने का संकेत देती है। बृहस्पति, मंगल, शनि और शुक्र ग्रह की महादशा प्रॉपर्टी खरीदने के लिए शुभ मानी जाती है। अब आइए हम जान लेते हैं कि घर, जमीन या संपत्ति खरीदने में ग्रहों की क्या भूमिका होती है। आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले मंगल ग्रह। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल ग्रह जमीन का नैसर्गिक कारक माना जाता है। शनि ग्रह। ज्योतिष विज्ञान में शनि को जमीन अथवा प्रॉपर्टी के लिए दूसरा कारक ग्रह बताया गया है। शुक्र ग्रह। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शुक्र ग्रह समृद्धि का कारक होता है। यदि इसकी कृपा हुई तो यह किसी भी जातक को सुंदर और आकर्षक घर दिला सकता है। वहीं पे यदि शनि और मंगल आपको घर तो दिला सकते हैं, परंतु इनकी साज सज्जा के लिए इंटीरियर कार्य की आवश्यकता होती है, जिसका कारक ग्रह शुक्र है। जैसा कि आपको बताया गया है कि मंगल ग्रह जमीन का प्राकृतिक कारक होता है, लेकिन जिस स्थान पर आप रहते हैं उसके लिए मंगल और शुक्र ग्रह जिम्मेदार होता है। जमीन, घर, जमीन और अन्य प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कौन कौन से भाव का इसका क्या महत्व है, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस इसे प्रथम भाव कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्म कुंडली में प्रथम भाव जातक के शारीरिक स्वभाव और उसके व्यक्तित्व को दर्शाता है। इस भाव से आपके मन में अपने घर या संपत्ति को लेकर विचार बनते हैं। द्वितीय हाउस से जन्म पत्रिका का दूसरा भाव धन और धन की बचत को दिखाता है। बिना धन के नई प्रॉपर्टी को खरीदना संभव ही नहीं है। चतुर्थ भाव। कुंडली में यह भाव व्यक्ति की खुशियों और उसके घर, मकान को दर्शाता है। इसीलिए घर या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कुंडली में चतुर्थ भाव और इसके स्वामी की परिस्थिति को देखना अत्यंत ही आवश्यक है। घर, मकान के लिए अगला भाव कौन सा जिम्मेदार है, आइए जानते हैं। एकादश भाव। हिंदू ज्योतिष के अनुसार जन्म कुंडली में 11वां भाव किसी भी जातक की आय और लाभ के बारे में पता चलता है। इससे यदि यह भाव आपके लिए अनुकूल परिणामकारी हो तो इससे आपकी आय में वृद्धि और धन की लाभ का पता चलता है। वही धन से हम अपनी प्रॉपर्टी को और बढ़ा सकते हैं, इसका भी पता एकादश भाव से चलता है। वही हम जान लेते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर या प्रॉपर्टी खरीदने का शुभ मुहूर्त कब करना चाहिए, आइए जानते हैं इसके बारे में। महादशा को प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय माना जाता है। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए चतुर्थ, द्वितीय, एकादश भाव, नवम भाव के स्वामी एवं उसमें अवस्थित ग्रहों की महादशा शुभ मानी जाती है। व्यक्ति की मध्य आयु में सूर्य ग्रह घर खरीदने का बड़ा कारक माना जाता है। चंद्रमा व्यक्ति की प्रारंभिक आयु में घर दिलाने का बड़ा कारक माना जाता है। मध्य आयु में घर खरीदने के लिए मंगल ग्रह सबसे बड़ा कारक माना जाता है। बुध ग्रह 32 से 36 वर्ष की आयु में घर प्राप्त करने का कारक माना जाता है। गुरु को 30 वर्ष की आयु में घर प्राप्त करने का कारक माना गया है। शुक्र और राहु की वजह से व्यक्ति को शुरुआती उम्र में ही घर मिल जाता है। शनि और केतु के कारण व्यक्ति को 44 से 52 वर्ष की उम्र में घर मिलता है। अब हम जान लेते हैं कि ज्योतिष के अनुसार प्रॉपर्टी में हानि क्योंकि कौन सा कारक है, आइए जान लेते हैं। यदि कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थ भाव से द्वादश भाव में अवस्थित हो अथवा नीच भाव में हो तो प्रॉपर्टी में हानि होने की संभावना बनती है। यदि कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी छठे, 8वें और 12वें भाव में स्थित हो तो संपत्ति में नुकसान हो सकता है। यदि कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी नीच में हो, चतुर्थ भाव
में ग्रह की अनुपस्थिति हो और शनि और मंगल कमजोर स्थिति में हो तो भी जातक को प्रॉपर्टी, जमीन आदि से हानि का सामना करना पड़ सकता है। तो इसी के साथ ईश्वर का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहे। आप सभी मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें, पसंद करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं समय समय पर आप सभी के लिए ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस लाती रहूंगी। इसी के साथ आज मैं आप सभी से लेती हूँ विदा। धन्यवाद।